नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 62.86 लाख गैस उपभोक्ताओं को कराना होगा ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी सब्सिडी। झारखंड के गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलना भी बंद हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया गैस एजेंसी में शुरू कर दी गई है। ई-केवाईसी कराने के लिए गैस उपभोक्ताओं को वेंडरों ने जानकारी देना शुरू कर दिया है। साथ ही जो भी उपभोक्ता गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं उन्हें ई-केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। ई-केवाईसी कराने के लिए ग्राहकों के पास आधार नंबर, एलपीजी आईडी या गैस कनेक्शन में निबंधित मोबाइल नंबर में से कोई एक चीज होना चाहिए, तभी आपका ई-केवाईसी पूरा हो पाएगा। इन तीनों में कोई एक जानकारी भरने के बाद आपकी पूरी जानकारी जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, आधार नंबर और आवासीय पता दिखने लगेगा। यह जानकारी भरने के बाद फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्नाइजेशन या मोबाइल नंबर ओटीपी से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। स्कूल में घुसकर लड़कियों को छेड़ा, विरोध पर पिटाई, 24 जख्मी। रामगढ़ जिले के चितरपुर स्थित आरबी हाई स्कूल सांडी में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को विशेष समुदाय के लोग स्कूल में घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगे। छात्र छात्राओं ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई की गई। इस घटना में बहुत से बच्चे घायल हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना के विरोध में बच्चों ने रजरप्पा थाने का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को भी छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसका छात्रों द्वारा विरोध भी किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को भी विशेष समुदाय के लोग स्कूल में घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट करने लगे। थानेदार एचएन सिंह ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थानेदार के आश्वासन के बाद बच्चे लौट गए। इस मामले पर अब सियासी गतिरोध भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने ट्विटर पर विरोध जताया है। झारखंड आंदोलनकारी करेंगे आर्थिक नाकेबंदी, 16 और 17 दिसंबर को कई राज्यों की सीमा को बंद करने का फैसला, 50,000 पेंशन सहित कई मांग। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों की उपेक्षा के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसका नेतृत्व कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को पूरी तरह बंद रखने की बात कही गई है। कार्यों की उपेक्षा की गई। समता जजमेंट के आधार पर 26% रॉयल्टी, एक बेहतर समृद्धशाली झारखंड राज्य बनाने, मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस मनाए जाने, रोजी रोजगार नियोजन में झारखंड आंदोलनकारी को अधिकार देने समेत अन्य मांगों को लेकर इस आर्थिक नाकेबंदी का फैसला लिया गया है। इस बैठक के बाद मांग की गई है कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जेल जाने की बाध्यता को दूर किया जाए, सभी को सम्मान और पहचान मिले, पेंशन 50,000 रुपए दे, सभी आंदोलनकारियों के लिए भूमि व आवास की गारंटी सरकार दे, जाति जनगणना जल्द हो, झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। ऐसी कई मांगों के साथ यह विरोध प्रदर्शन किया जाना है। इसके अलावा बैठक में यह भी कहा गया है कि राज्य, जिला, प्रखंड के चौक चौराहों के नाम झारखंड आंदोलनकारियों के नाम पर हों। झारखंड विधानसभा व सचिवालय में मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, अमर पुरोधा, विनोद बिहारी महतो और एके राय की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बेंगाबाद और गांडेय थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर आधा दर्जन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन 6 साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन और 32 सिम कार्ड बरामद किए हैं। ओबीसी आरक्षण बिल पर कुंडली मारकर बैठे राज्यपाल, सरकार के काम में डाल रहे अड़ंगा, हेमंत सोरेन।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को बरहेट के गोपालाडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने व गरीबों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए विधानसभा से बिल पास कर कानून बनाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन राजभवन इस पर कुंडली मार कर बैठ गया है। सरना धर्मकोड पर भी विरोधी कुंडली मारकर बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई राज्यों में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर रही है, लेकिन विरोधी दल के नेता उसे पास होने नहीं देते हैं। इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, नहीं तो देश में गरीब, आदिवासी, मूलवासी के लिए जगह नहीं बचेगी। केंद्र सरकार राज्य, धर्म और लोगों के लिए अलग अलग कानून बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के वन अधिकार कानून को लेकर यहाँ के मूलवासी व आदिवासियों को एक और लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन उनकी सरकार अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत आदिवासियों, वनवासियों को वन पट्टा देगी। 29 नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट होने की संभावना, जाने अपने शहरों का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में सुबह से लेकर शाम तक कोहरे का नजारा देखने को मिल रहा है। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र का असर राज्य में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले 2 से 4 दिनों के बीच राजधानी समेत पूरे राज्य में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में 26 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका आंशिक असर दिखेगा, जिससे राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं आसमान के साफ होने के बाद 29 नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। बता दें कि 28 नवंबर तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस वजह से अधिकांश हिस्सों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरकाशी सुरंग हादसा, ड्रिल का काम पूरा होते ही मजदूरों को निकालने में लगेगा सिर्फ 80 मिनट। रेस्क्यू टीम की सबसे बड़ी चुनौती खुदाई। पिछले 14 दिनों से उत्तरकाशी के सिलक्यारा में मजदूर फंसे हुए हैं। बार बार की उम्मीद के बाद भी मजदूर को निकाला नहीं जा पा रहा है और न ही उनके परिजनों को खुशखबरी मिल रही है। हालांकि केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकारें प्रयासरत हैं, जिससे जल्द से जल्द मजदूरों को सुरंग के बाहर निकाला जा सके। बुधवार को ड्रिलिंग के दौरान सुरंग में सरिया पाया गया था, वहीं मजदूरों को निकाली जाने वाली पाइप भी मुड़ गई थी। दोनों ही समस्या शुक्रवार को ठीक की गई, जिसके बाद फिर से खुदाई शुरू की गई। लगातार हो रही खुदाई के कारण ऑगर मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मशीन के रास्ते में लोहे की रॉड आने के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे शुक्रवार को ठीक किया गया। शनिवार को स्थिति ठीक रही तो कुछ उम्मीद जताई जा सकती है। श्रम विभाग के कंट्रोल रूम की माने तो एक के बाद एक नई अड़चन टीम को मिल रही है। ऐसे में सबसे मुश्किल परिजनों को ढांढस बंधाना है। कुछ मजदूरों के परिजन तो सिलक्यारा गए हुए हैं, वहीं कुछ लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं, जिससे स्थिति की जानकारी दी जा रही है। पलामू हैदरनगर में रेल पटरी से मिला बिहार निवासी मजदूर का शव, ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की आशंका। पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय रेल मंडल अंतर्गत हैदरनगर रेलवे स्टेशन से सटे रेल पटरी से शनिवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव देखने से स्पष्ट हो रहा था कि किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई होगी। कुछ देर छानबीन चलने के बाद शव की पहचान हुई। रेल प्रशासन के अनुसार शव बिहार के कटिहार निवासी 50 वर्षीय शिवचरण ऋषि की है। मजदूर के परिजनों को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। पीएलएफआई के नाम पर मांगी गई 10 लाख की रंगदारी। कंपनी के साइट मैनेजर ने पीएलएफआई एरिया कमांडर के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बड़ी खबर रांची से, जहां लापुंग थाना क्षेत्र में जल योजना पर काम कर रही एसएनजी बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साइट मैनेजर से पीएलएफआई उग्रवादियों ने फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की राशि नहीं देने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में कंपनी के साइट मैनेजर अक्षय कुमार ने इस संबंध में लापुंग थाने में पीएलएफआई के एरिया कमांडर अमृत होरो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
राजभवन के पास महापड़ाव कल से। संयुक्त किसान मोर्चा व संयुक्त ट्रेड यूनियन 26 नवंबर से राजभवन के पास महापड़ाव आयोजित करेगी। सीटू राज्य कार्यालय विश्वकर्मा मंदिर लेन में शुक्रवार को किसान सभा के महासचिव महेंद्र पाठक, एटक के महासचिव अशोक यादव, एक्टू के सचिव शुभेंदु सेन, इंटक के संजीव सिन्हा ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी महापड़ाव में पूरे राज्य से किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान व महिलाएं भाग लेंगी। राष्ट्रीय मजदूर नेता डॉक्टर भालचंद्र कांगो, एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेंद्र आदि भी शामिल होंगे। धनबाद में कुएं से मिला युवक का शव। शुक्रवार रात बहन की हुई शादी, विदाई की चल रही थी तैयारी, पसरा मातम। शुक्रवार की रात बहन की शादी हुई, शनिवार की सुबह विदाई की तैयारी चल रही थी। इसी बीच दुल्हन के भाई का शव कुएं में तैरता मिला। शव बरामद होते ही घर में खुशियों का जो माहौल था वह मातमी सन्नाटे में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी सदर थाने की पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने उक्त युवक का शव रस्सी के सहारे बाहर निकाला। इसके बाद पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मामला धनबाद सदर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर डैम ग्राउंड दलाकुल्ली का है। जिस युवक का शव कुएं से बरामद हुआ है उसका नाम विशाल पासवान है। घटना के संबंध में गांव के उप मुखिया राजेश शर्मा ने बताया कि युवक के घर में शुक्रवार की रात विशाल की बहन की शादी कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में हुआ था। सुबह विदाई की तैयारी चल रही थी। इसी बीच घटना की जानकारी मिली। स्थानीय लोगों के मुताबिक विशाल नशे का आदी था। संभावना है कि वह नशे की हालत में कुएं के पास बैठा होगा। वह पहले भी कुएं के पास बैठा रहता था। ऐसे में पूरी संभावना है कि वह रात में नशे में होगा। कुएं के पास बैठने के दौरान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका होगा। ऐसे में वह कुएं में गिर गया होगा। घर वाले शादी में व्यस्त रह गए होंगे। कुएं की ओर से कोई नहीं आया, इस वजह से विशाल की मौत हो गई है। ऐसे में पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आगाज कल से। आदिवासी युवा महोत्सव का आगाज 26 नवंबर को होगा। मोहराबादी के दीक्षांत मंडप में महोत्सव 27 नवंबर तक चलेगा। उद्घाटन सीएम करेंगे। दूसरे दिन मुख्य अतिथि कला एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन व विशिष्ट अतिथि बंधु तिर्की व विधायक शिल्पी नेहा तिर्की होगी। समिति के अध्यक्ष अजित लकड़ा ने बताया कि आयोजन ट्राइबल बूथ फेस्टिवल, मानव कल्याण एनजीओ, इंडिजीनियस वेलफेयर सोसाइटी मैनेज व ट्राइबल यूथ फेस्ट टीम की ओर से संयुक्त रूप से हो रहा है। शहर में निर्धारित ऑटो स्टैंड नहीं होने से बढ़ रही जाम की समस्या। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ऑटो स्टैंड नहीं होने से जाम की समस्या फिर बढ़ने लगी है। स्टैंड नहीं रहने से चौक चौराहों पर ऑटो पार्क होने से यातायात में खलल पड़ रहा है। खासकर फ्लाईओवर बनने के क्रम में कांटाटोली से बूटी मार्ग जाने वाली सड़कें चौड़ी हुई हैं, लेकिन अब यहां पर भी स्टैंड नहीं होने की वजह से सड़क पर ऑटो पार्क हो रहे हैं। कांटाटोली शहर का प्रमुख चौराहा होने के कारण यहां चारों मार्ग पर ऑटो का बेतरतीब जमावड़ा यातायात में खलल डालती है। यहाँ पीक आवर व्यस्त समय के दौरान जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। सभी स्कूल कॉलेज खुलने के बाद सड़कों पर स्कूली वाहन और अन्य वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात की समस्या और बढ़ेगी। कोचिंग संचालक तनवीर पर चार्जशीट। मॉडल से यौन शोषण के आरोपी कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर खान उर्फ यश पर गोंदा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है। साथ ही आरोपी को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। अब मामले की आगे की सुनवाई अपर न्यायायुक्त की अदालत में होगी। इस पर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। मामले के अनुसंधान पदाधिकारी जांच पूरी करते हुए एक ही महिला के साथ लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने, मारपीट करने समेत IT एक्ट की 2 धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली मॉडल का यौन शोषण करने समेत अन्य आरोप है। इस घटना को लेकर पीड़िता ने गोंदा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। MBBS में नामांकन के नाम पर 3 लाख की ठगी। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में MBBS में एडमिशन कराने के नाम पर नागपुर के एक छात्र से
3 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस वारदात को रोहित रंजन नामक शख्स ने अंजाम दिया है। इस संबंध में नागपुर सिटी निवासी ऋषिकेश विकास काथड़े ने रोहित रंजन समेत अन्य के खिलाफ बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऋषिकेश की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में साफ तौर पर कहा गया है कि अक्टूबर माह में रोहित रंजन नामक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया था, कहा कि रिम्स में MBBS की एक सीट कैंसिल हुई है, उसमें एडमिशन हो रहा है, एडमिशन कराना है तो मुझसे संपर्क करें। इसके बाद ऋषिकेश 30 अक्टूबर को रांची पहुंचे। रिम्स परिसर में रोहित रंजन से उनकी मुलाकात हुई। रोहित ने रिम्स के कुछ कर्मियों से उनकी भेंट कराई। एडमिशन के एवज में रोहित ने उनसे 3 लाख रुपए की डिमांड की, कहा कि राशि देने के बाद ही एडमिशन हो पाएगा। बातचीत होने के बाद छात्र ऋषिकेश ने एडमिशन के एवज में राशि देने को तैयार हो गया। इधर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चुनावी सियासत में संताल और कोल्हान निभाएंगे अहम भूमिका। झारखंड में विधानसभा चुनाव अभी साल भर दूर है, लेकिन चुनावी राजनीति पूरे उफान पर है। सत्तारूढ़ झामुमो और विपक्ष भाजपा की राजनीतिक सक्रियता देखते बन रही है। दोनों दल सिर पर चुनाव की तरह अपने अपने अभियान और रणनीति को गतिशील बनाने में जुट गए हैं। सरकार आपके द्वार के माध्यम से पूरे प्रदेश में अपनी नीति, सिद्धांत, सरकार के कामकाज और जनता की उम्मीदों को घर घर द्वार द्वार पहुंचाने की कवायद कर रही है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष, सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस अभियान को गति देने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संताल परगना के साहिबगंज स्थित अपने चुनाव क्षेत्र बरहेट से तीसरी बार इस अभियान का शुभारंभ किया है। वहीं सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी संताल परगना के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वह भी साहिबगंज से अनुसूचित जनजाति मोर्चा की रैली आरंभ करेंगे। दोनों दलों के अगुआ नेता अपना हर अभियान संताल परगना की धरती से शुरू करते हैं। पुलिस की गोली से मारे गए ब्रह्मदेव के परिजनों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, पत्नी ने लगाई गुहार। पुलिस की गोली से मारे गए लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के गनई खान निवासी ब्रह्मदेव सिंह के परिजनों को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला है। 14 अगस्त 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 4 हफ्ते में 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन मुआवजा का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। मृतक ब्रह्मदेव सिंह की पत्नी जिरामणि देवी ने इस संबंध में गृह सचिव को पत्र लिखकर मुआवजा राशि भुगतान की गुहार लगाई है। खुंटी बाजार टांड परिसर से एक महिला का शव बरामद, बच्ची लापता। खुंटी जिले के शहरी क्षेत्र के बाजार टांड परिसर से शनिवार सुबह एक महिला का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया से पता चल रहा है कि सिर को कूचकर हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही खुंटी SDPO अमित कुमार, खुंटी थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला बाजार टांड परिसर में ही रहा करती थी, उसके साथ एक बच्ची भी थी। हालांकि फिलहाल वो बच्ची लापता है। पुलिस उसकी भी खोजबीन में लगी हुई है। धनबाद मंडल कारा में DC के नेतृत्व में हुई छापेमारी, कई प्रतिबंधित सामान बरामद। मंडल कारा धनबाद में शनिवार की सुबह जिला प्रशासन ने औचक छापेमारी की, जिसमें DC, SDM, लॉ एंड ऑर्डर, DDC, SDM समेत कई वरीय अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल के महिला पुरुष जवान शामिल थे। वरीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश पर DC वरुण रंजन के नेतृत्व में शनिवार की सुबह धनबाद जेल के पुरुष और महिला वार्ड में औचक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जेल के विभिन्न वार्ड से कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद हुई हैं। वहीं छापेमारी अभियान में उपस्थित रहे SDM लॉ एंड ऑर्डर उदय रजक ने बताया कि DC वरुण रंजन के नेतृत्व में आज मंडल जेल के पुरुष और महिला वार्ड की सघन जांच की गई, जिसमें जेल के विभिन्न वार्डों में हुई औचक तलाशी के दौरान सीरीज लाइट 6 पीस, खैनी 10 पुड़िया, धारदार चम्मच 1 पीस, सिगरेट का खाली डब्बा 1 पीस, खैनी की चुनौटी 2 पीस, लाइटर 1 पीस, सेंट की शीशी 4 पीस बरामद की गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।